हेलो बच्चों, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। हाइपरबोला का जेई मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट पी, हमारा पी जो है बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला पर एक पी पॉइंट है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पी एंड द टू फोकाई ऑफ एच। एच का मतलब उस हाइपरबोला के बारे में बोला जा रहा है। बेटा एक बात हमेशा याद रखिए, यहां पर जो हाइपरबोला को उन्होंने कहा गया है, जरा ध्यान दीजिए। हाइपरबोला जो है आपका, हाइपरबोला जो कहा गया है उसको जरा बहुत अच्छे से समझिएगा। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, एक ये है, एच इसको नाम दे रहे हैं और इस पर कोई एक पॉइंट पी है। देखिए हाइपरबोला हमने ऐसे जनरेट किया, ये हाइपरबोला है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जरा ध्यान दीजिएगा इस हाइपरबोला को, जरा ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ये हाइपरबोला जो है हमारा, इस हाइपरबोला को जरा देख लीजिएगा, इधर आपके सामने ये हाइपरबोला है और अगर इस हाइपरबोला पे ध्यान से देखोगे तो मेरे बच्चों जरा इस बात पर जरा ध्यान दीजिए, फोकस करिए। यहां पर जरा देखिएगा, ये जो हाइपरबोला है ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको मालूम है हाइपरबोला पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखिए इसको जो क्वेश्चन में कह रहा है एक ऐसा पॉइंट है पी जो कि उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और ये इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर के टर्म पहले बीच में माइनस है, इसलिए जो हाइपरबोला होगा इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इतनी क्लियर करी बात। अगर इक्वल टू -1 होगा तो आपका हाइपरबोला इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखिए। इसको हम वर्टिकल हाइपरबोला भी कह सकते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो यहां पर हमें ये जो हाइपरबोला गिवन है और इस पर एक पॉइंट है पी और आगे कह रहा है कि सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पी एंड टू फोकाई। हाइपरबोला की दो फोकाई होती हैं, दो फोकस होते हैं। एक फोकस ये हो गया S1, दूसरा फोकस ये हो गया S2। तो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है? जो P पॉइंट है और क्वाड्रेंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय P, उस P पॉइंट और टू फोकाई से जो एरिया बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है मेरे बच्चों, इस ट्राइंगल का जो एरिया है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपको गिवन है कितना? 2√13। देखिए 2√13 है। तो देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, उस पॉइंट की ओरिजिन से। अच्छा ये बताइए, कोई भी पॉइंट है उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कह दिया P, Q है, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? पहले ये मुझे बताइए। ओ ओरिजिन, तो OP जो होगा वो सिंपल है, दोनों के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके स्क्वायर का समीशन होगा अंडर रूट के अंदर। ये बात क्लियर कर लीजिए। दोनों के जो एक्सकोर्ड कोई भी पॉइंट है 2,3, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? सर एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट वो नहीं करेंगे डिस्टेंस, अरे वही है 2 - 0 2 ही तो होगा, 3 - 0 3 होगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यानी 4 और 9 13 और रूट कर दीजिए तो ये होगा, स्क्वायर बोलेगा तो अंडर रूट हटा दीजिए। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पर हमें यह बात क्लियर हो गई, तो हमने इस पॉइंट को लेट कर लिया। यहां पर जो पॉइंट है वो हमारा P, Q है बेटा, ठीक है। तो अगर क्या कह रहा है, डिस्टेंस उस कोऑर्डिनेट को P और Q पता कर लोगे तो आ जाएगा। इन दोनों में P और Q में एक भी पता चल जाएगा तो दूसरा हम निकालेंगे। सर कैसे? इक्वेशन में पुट करके। आपको मालूम है इक्वेशन में दो कोऑर्डिनेट x और पॉइंट कब बनेगा? जब x और y कोऑर्डिनेट दोनों होंगे। एक मालूम है, दूसरा रख दो, एक रख दो, दूसरा निकल के आ जाएगा। तो अब ये बताइए, एक आपको नॉलेज दी है एरिया। अच्छा सबसे पहले बताओ, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या दी है आपको? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है, ये तो होती है 2a, ये तो हमें मालूम ही है। और ये हमारा कितना होता है बेटा? ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है Q। तो ये बताइए, अगर इसकी इसेंट्री a निकाल लो या तो e निकाल लो और इसेंट्रिसिटी तो a ही कर लेना। तो देखो दो तरीके हैं, हम आपको बता दें। जब भी आपको ध्यान रखें कोई हाइपरबोला गिवन है, x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर आपको
दो फोकाई के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की अगर बात करते हैं, बिटवीन फोकाई, तो ये ध्यान रखिएगा इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है इन दोनों को ऐड कर दो और अंडर रूट कर दीजिए, ये हमेशा डिस्टेंस होती है। सर वो 2a ही होती है सर, वो तो अरे वही चीज है, वो जो हम बता रहे हैं उसी को ध्यान रखिए, ठीक है, जो हमने आपको बता दिया वही ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा 1/2 ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया 2√13 दिए, बेस कितना है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होगा √13 इंटू 2√13 दोनों को ऐड कर दिया और अंडर रूट 9 और 4 13, डिनोमीटर जो x स्क्वायर और y स्क्वायर के नीचे इधर 1 होना चाहिए, ध्यान देना, इन दोनों को ऐड करोगे 9 और 4 13, उसका अंडर रूट करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। और इनटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया होगा बेस इनटू हाइट, हाइट हो गया क्यू, और ये ट्राइंगल का एरिया कितना दिया है आपको 2√13 गिवन है, यहां से 2√13 पूरा 2√13 से कैंसिल, तो क्यू आपका 2 आ गया, देखो y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का निकल के आ गया। अब अगर क्यू आपको मालूम है उठा के इसमें रख दीजिए y कोऑर्डिनेट क्यू 2 रखेंगे तो x²/9, और ये कितना होगा 2 रखें 4/4 1 उधर जाएगा तो -1 और 1 2 हो जाएगा, तो x² यानी x कोऑर्डिनेट कितना है, x का मतलब p, x का मतलब कितना है p, यहां पर p कॉमा q सेटिस्फाई करेगा p²/9, और यहां पर q यानी q2 का स्क्वायर 4/4 1 उधर गया -1 यानी +1 हो गया 2 हो गया, तो p² आपका कितना होगा 18, ठीक है बेटा, यहां पर p का मतलब होगा √18, क्योंकि पॉजिटिव लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 3√2 हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3√2 कॉमा आपका 2 हो गया। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आपको मालूम है, डिस्टेंस का स्क्वायर, ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट मत करो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो 4, और इसका स्क्वायर तो हम जानते हैं, मतलब हमें p² + q² है, तो क्या करने की जरूरत है, p जो हमने यहां पे निकाला है p² ही रहने दीजिए, ठीक है, p² ही रहने दीजिए, तो ये कितना होगा p² आपका 18 हो गया, और प्लस q कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो 18 और 4 22, इसका मतलब ये हुआ उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर बोल रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, अगर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कैसे निकाल सकते हैं, आपको मालूम है 2a, और इसेंट्रिसिटी निकालने की ट्रिक मैंने बताई है आपको कि हाइपरबोला में बीच में अगर -=1 है तो इन दोनों को आप ऐड कर देना, अंडर रूट के अंदर लिख देना, और डिवाइड में जो पहले लिखा है उसका अंडर रूट 3, ये ध्यान रखिएगा, और यहां पर a कितना है, स्मॉल a क्या होगा पहले वाले का अंडर रूट यानी 3, और e कितना होगा बेटा, e होगा √13/3, और ये देखिए कैंसिल हो गया, देखिए यार, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आइए उसको भी समझा दें, देखो कैसे, ये भी देखिए आपको बता दें, देखो x² / a² माइनस y² / b² = 1, तो ये डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा 2a, यहां पे बताओ a है, और e कितना होता है दोनों का स्क्वायर का समीशन अंडर रूट के अंदर, और डिवाइड में कितना होगा पहले वाले का अंडर रूट, ए देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए कह रहे कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए x² मान लीजिए हमने कह दिया 16 माइनस y²/9, और मैंने कहा बिना e निकाले बिना a निकाले, भाई पूरी दुनिया निकाल लेती है और e का वैल्यू रखे, आप बिना e और e निकाल के निकालो, दोनों के जो डिनोमिनेटर इनको जोड़ दीजिए, बस ये वहां पे 1 होना चाहिए, 16 9 25 25 और इसका अंडर रूट कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो चलिए ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।